जय श्री राम प्यारे भक्तों, ये संकेत नजर आए तो समझ लो भगवान आपके घर के अंदर आ चुके हैं। कौन सा वो संकेत है प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान दूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ये किसी का कमेंट आया है कि ये लिखते हैं माता जी, बिटिया हैं, ये लिखती हैं माता जी कल रात मैंने एक सपना देखा। जब सपना मैं देख रही थी तो लग रहा था कि मुझे सब पता चल रहा है, मैं जगी हुई हूँ ऐसा लग रहा था। मैंने देखा कि हमारे घर के पीछे के दरवाजे से भगवान विष्णु ब्राह्मण के भेष में हैं, चतुर्भुज रूप में हैं और ब्राह्मण की तरह जनेऊ और सादा कपड़े सफ़ेद पहने हुए हैं और द्वार खोल के अंदर चले आ रहे हैं। तेज भी था उनमें। जब ये स्वप्न देखा मैं सोई अवस्था में भी लग रही थी। मैं खुद देख रही हूँ ये सब। भगवान जी के लिए द्वार भी मैंने खोला और वो चल के आ रहे थे। मैं खड़ी थी, उसके बाद तुरंत निद्रा टूट गई। इसका अर्थ क्या हो सकता है? माता भगवान जी ने कोई आभूषण कुछ नहीं पहना था, सिर्फ जनेऊ था और शंख चक्र गदा पद्म के साथ थे। अंदर आए हमारे घर को, मुझे लगा भगवान जी हमारे घर आए हैं। आप बता सकती हैं आपकी नज़रों में स्वप्न का अर्थ क्या है? मैं उनको ब्राह्मण के भेष में क्यों देखी? तो ये हमसे पूछना चाहती हैं प्यारे भक्तों। देखो, ये उनको स्वप्न आया है। अब किसी के मन में ये भी आ सकता है कि स्वप्न तो आते रहते हैं, स्वप्न क्या कभी सच होते हैं? तो आपका भी ये प्रश्न मन में आना बिल्कुल ठीक है प्यारे भक्तों। स्वप्न कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्वप्न सच नहीं होते, हर स्वप्न सच होता है। अब आप उनको जान क्यों नहीं पाते कि ये सच हुआ है या नहीं? देखो, जो हमारे पास्ट में हो चुका है, यानी हमारा जो प्रारब्ध है, भूतकाल है, कोई ऐसा सपना आप देखते हैं तो आप उसको जान नहीं पाते हो, तो आपको लगता है कि ये सच नहीं हुआ, झूठ है। जो फ्यूचर का कोई सपना आ गया तो उसको भी आप नहीं जान पाते कि भविष्य में क्या होगा, तो वो भी आपको लगता है कि ये सपना सच नहीं हुआ। अगर कोई प्रेजेंट का सपना आ गया, जैसे कोई वर्तमान में आपके साथ घटना हुई और तुरंत सपना आ गया, तो आप समझते हो कि ये सपना सच हो गया। तो लेकिन सच हर सपना होता है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जब माँ सीता को रावण हर के ले गया था तो तिरचट्टा नाम की एक राक्षसी थी जो अशोक वाटिका में रहती थी माँ सीता के पास। तो उसने सपना देखा था, तो सीता माँ को बताया कि माँ सीता आप परेशान मत होइए, भगवान राम आएंगे, मुझे स्वप्न आया है और सोने की जो लंका है रावण की वो पूरी तरह से जल चुकी है और रावण के 10 सिर कट चुके हैं। तो ये सपना आया, सीता माँ को बताया, ये सपना उनका सच हुआ। तो सपने सच होते हैं प्यारे भक्तों, आप विश्वास रखिएगा। और जो ये इनको सपना आया है ये बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही अच्छा सपना है। सबसे पहले तो हम इस सपने का आपको अर्थ बता देते हैं। देखो, इन्होंने सपने में देखा कि भगवान इनके घर के अंदर आ चुके। तो घर आप किसी भी तरह से, जो जिस घर में आप रह रहे हैं उसके अंदर वो आए हैं, लेकिन जो हमारा ये हृदय है ये भी हृदय रूपी घर है। तो मेरा तो मानना ये है, घर में आ गए बहुत अच्छी बात है, सबका ही कल्याण होगा भगवान के आने से। तो लेकिन इनको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय रूपी घर में सदा सदा आप निवास करो, जब भी ये भगवान से कुछ मांगे। तो वो चतुर्भुज रूप में आए हैं और वो साधु के वेश में आए हैं। तो ये बताता है कि चतुर्भुज रूप में दिखने का मतलब ये है कि भगवान ने इनकी भक्ति हर प्रकार से स्वीकार कर लिया। मतलब भगवान को चाहे वो किसी भी रूप में भजें, उसी रूप में भगवान को इनकी भक्ति स्वीकार है। साधु रूप में भी दिखे तो साधु रूप में भी स्वीकार है। भगवान इनसे प्रसन्न है, महापुरुष भी इनसे प्रसन्न है। साधु का मतलब महापुरुष का रूप भी हो सकता है, लेकिन भगवान स्वयं साधु के रूप में है। तो यही वो बताना चाह रहे हैं, किसी महापुरुष को भी अगर ये मतलब, क्योंकि महापुरुष भी भगवान का रूप होते हैं, तो अगर ये उनको भी भजना चाहती हैं अपना गुरु मान के, तो भी भगवान इनसे प्रसन्न है। या फिर किसी भी भगवान के रूप को भजना चाहती तो भी प्रसन्न है। और सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने आभूषण नहीं ले रखे, गदा चक्कर और शंख ले रखा था। तो ये बताता है कि देखो, हमारा इनसे ये कहना, अगर इनके घर के मानते हैं
तो भगवान के किसी भी मंदिर में जाके जो उन भगवान की मूर्ति है उनके ऊपर भगवान के सारे आभूषण और कपड़े अर्पण करें और मन से जो ये प्रार्थना करेंगे, जो कामना करेंगे भगवान पूर्ण करेंगे। परंतु अगर इनके घर के स्वीकृति नहीं देते, यानी कि वो मानते नहीं है कपड़े पहनाने के लिए और आभूषण पहनाने के लिए भगवान को, तो ये मन के द्वारा मन से भगवान को सारे कपड़े पहनाएं, सारे आभूषण पहनाएं और मन से क्षमा याचना करें कि प्रभु मैं मजबूर हूँ, घर वाले मना करते हैं इसलिए मैं आपको मन से सब कुछ अर्पण करती हूँ, सब पहनाती हूँ। और सफ़ेद कपड़ों का मतलब ये भी है कि इनकी आध्यात्मिक यानी कि भक्ति के मार्ग में इनकी तीव्रता से बढ़ोतरी होगी, यानी शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे अगर ये भक्ति कर रही हैं भगवान की तो। लेकिन हमारा मानना ये है कि कोई सांसारिक वस्तु ना मांग के, क्योंकि सांसारिक वस्तु मांग ली तो प्यारे भक्तों ये समझ लीजिए हीरो के बदले कांच के टुकड़े खरीद लिए। तो इनको भगवान की अखंड भक्ति मांगनी चाहिए और भगवान से ये कहना चाहिए कि हे भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दें कि अनंत काल के लिए आप मेरे हृदय में निवास करें, आप मेरे हृदय को कभी छोड़कर ना जाएं। तो ये अनंत काल के लिए ऐसा मांग लेंगी तो और अखंड भक्ति मांग लें तो ये जो है भगवान इस जन्म के लिए नहीं अनंत काल के लिए हो जाएगा। फिर इन मृत्यु होने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यानी जन्म मरण के चक्कर से इनको छुटकारा मिल जाएगा, ये सीधा भगवान के परम धाम को जाएंगी। और प्यारे भक्तों मैं आपको ये बता देती हूँ ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ऐसा सपना किसी बिरले मनुष्य को आता है, वैसे तो कईयों को आता है, क्योंकि जब से मैंने बोला कि आपका भी कोई ऐसा सपना हो जिसका अर्थ नहीं जानते हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, अनुभव शेयर कीजिएगा। तो बहुत से कमेंट आते हैं ऐसे, लेकिन इतना कि घर में ही आ गए हैं उनके अंदर, घर के अंदर इन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गए, तो ये बहुत शुभ संकेत है। या तो इनका इस जन्म का प्रारब्ध ऐसा है या फिर पिछले जन्म का प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध है जब भी ऐसा हुआ है। तो आप भी अगर ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता तो आप गलत सोच सकते हैं। प्रारब्ध बनाने से बनता है, आप भी भगवान की भक्ति कीजिए, प्रारब्ध तो बन जाएगा। तो इन्होंने भी तो बनाया ना, इस जन्म में बनाया, पिछला भी ये भगवान की भक्ति करती हैं, बहुत श्रद्धा है इनकी। कई कमेंट इनके हमारे पास आते हैं और भी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और आप भी हमारे साथ अनुभव शेयर कीजिए, अपने कमेंट शेयर कीजिए, कोई भी आपका प्रश्न हो। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।